आशा फैसिलिटेटर रहेंगे 4364। तो 1,20,000 और 4300 मतलब करीब 1,25,000 ये आशा फैसिलिटेटर और आशा होंगे। आशा बहनों का, आशा दीदियों का, आशा फैसिलिटेटर का और ममता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और उस दिशा में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विचार करते हुए उनको जो ये प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का निर्णय किया है, इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ममता दीदी की संख्या लगभग 4600 के करीब है राज्य में। और एक चीज और बताना मैं भूल गया, वर्तमान में 91,094 आशा कार्यकर्ता हैं और 4364 आशा फैसिलिटेटर हैं जो काम कर रही है। इसके अलावा 29,000 और आशा फैसिलिटेटर के चयन की कार्रवाई चल रही है जो अगले 2 महीने में पूर्ण कर ली जाएगी। मतलब कुल मिला के 29,000 और आशा हमारे काम में बढ़ने वाली हैं और आशा की कुल संख्या हो जाएगी तब 1,20,000 और आशा फैसिलिटेटर रहेंगे 4364। तो 1,20,000 और 4300 मतलब करीब 1,25,000 ये आशा फैसिलिटेटर और आशा होंगी। जो बात मैंने नई बात कही कि 29,000 मतलब बहाली चल रहा है, ये भी एक प्रकार से काम से लोगों को जोड़ना है, रोजगार एक प्रकार का देना है और समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मानव बल को बढ़ाने की कार्रवाई और प्रक्रिया है जो काम स्वास्थ्य विभाग विभिन्न स्तर पे कर रहा है और यह काम हो रहा है। और जो अभी प्रश्न किया गया कि ये आशा की बहनों को इस बढ़े हुए प्रोत्साहन राशि का भुगतान कब की तिथि से प्रभावी होगा, तो ये 1 जुलाई 2025 की तिथि से प्रभावी होगा। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा होता है। हम सब मानते हैं कि आशा हमारी स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सेवाओं की एक रीढ़ है और ऐसे लोगों को हम कैसे आर्थिक संबल और दे सके, हम आर्थिक रूप से कैसे उसको मजबूत कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी संभव हुआ है, राजनीतिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, महिलाओं को सशक्त करने का सदैव काम किया है। तो आज जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि 1,000 रुपए की राशि को बढ़ा के 3,000 रुपए की राशि की जाएगी, तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। और आशा को मानदेय के अलावे भी हम लोग विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं, जैसे स्मार्टफोन के लिए 13,180 रुपया देते हैं, मोबाइल उनको रिचार्ज करने के लिए भी 200 रुपया प्रति महीना देते हैं, 2 साड़ी के लिए 2,500 रुपया देते हैं, उनको आशा डायरी देते हैं, छाता देते हैं और थर्मामीटर और गृह आधारित शिशु देखभाल किट दिया जाता है। हम सब लोगों ने जब 2019 में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, उस वक्त मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो 2019 में पहली बार आशा कार्यकर्ताओं को ये पारितोषिक की राशि, प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपया देने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और 2019 से ये पहली बार बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को ये 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति माह देना सुनिश्चित हुआ था और उस 1,000 को बढ़ा के 6 साल के अंदर तिगुना किया गया। तो किसी भी प्रोत्साहन की राशि में एक साथ इतना बड़ा जो बढ़ोतरी हुआ है, यह शुद्ध रूप से महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख के आशा कार्यकर्ताओं का जो स्वास्थ्य सेवा में भूमिका है, रोल है, उसको ध्यान में रख के और इसके साथ ही जो हमारी ममता की कार्यकर्ता, उन ममता के कार्यकर्ताओं का सहयोग प्रसव के समय समाज में लिया जाता है और उसमें विशेष तौर पे एक समाज विशेष की हमारी बहनें रहती हैं जिनका ज्यादा इस काम में हम सहयोग लेते हैं। तो ऐसे ममता की कार्यकर्ताओं को पहले 300 रुपया प्रति प्रसव
भुगतान किया जाता था। आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि उस 300 रुपये की राशि को बढ़ा के ममता बहनों को भी अब 600 रुपया प्रति प्रसव दिया जाएगा। तो ये दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण काम समाज में है, वो काम हमारी ममता की बहनें करती हैं और उनके और आशा कार्यकर्ताओं के लगातार अनवरत परिश्रम का ही परिणाम है कि बिहार में मातृ मृत्यु दर घट के अब 91 हो गया है। जो 2005 में 365 होता था, तो 365 से घट के आज प्रति 1 लाख महिला जब प्रसव होता है तो 365 की जहां मृत्यु होती थी, अब 91 पे हम आ गए। उसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर जो है वो घट के राष्ट्रीय औसत के बराबर 27 हो गया है प्रति हजार। और 5 वर्ष से कम अंडर 5 मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं, वो भी घट के अब 30 पर आ गया है, जो नेशनल एवरेज से भी बढ़िया है। नेशनल एवरेज 30 से ज्यादा है और बिहार का एवरेज अंडर 5 मोर्टेलिटी का 30 पे आ गया है। और जो 28 दिन से कम के बच्चे होते हैं उनको नियोनेटल बोलते हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो जो नवजात शिशु का मृत्यु दर है वो भी घट के अब 21 पर आ गया है। तो ये सब जो गुणात्मक सुधार, जो मैं बार बार कहता हूं कि बिहार अब डिफरेंट पैरामीटर्स पर जो पहले नीचे से देखा जाता था अब ऊपर से देखा जाता है। तो ये बहुत बेसिक काम होता है हेल्थ के सेक्टर में। ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसको किसी भी राज्य के संदर्भ में विजुलाइज किया जाता है कि उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो ये सब काम करने में हमारी आशा बहनों का, आशा दीदियों का, आशा फैसिलिटेटर का और ममता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और उस दिशा में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विचार करते हुए उनको जो ये प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का निर्णय किया है, इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आज इसी विशेष विषय के लिए आप सब लोगों को बुलाया था, क्योंकि आप में से मीडिया के भी कई साथी मित्र हमसे यदा कदा ये प्रश्न किया करते थे कि आशा के कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में आप कब निर्णय लेने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। हम मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त